औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। मीन्स कि हमें दो सेट हैं दिए गए हैं ए बी और बी बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, देन बी यूनियन ए फाइंड करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या इनका आंसर सेम है। और सेकंड इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दूसरे पार्ट में हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी देन बी इंटरसेक्शन ए, और फिर इनको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दो क्वेश्चंस हमें गिवन है और दोनों क्वेश्चंस को दो दो पार्ट्स में हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाट इज यूनियन एंड व्हाट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, the union of two sets is a set containing all elements of both the sets and is denoted by symbol u। दो सेट्स हैं और यूनियन सेट हमने इसका बनाना है। उन दोनों सेट्स को हम अरेंज करके लिख देंगे, उसके तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे। और एलिमेंट्स को एक साथ लिखने में एक तो हम उनको अरेंज करके लिखेंगे, सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि जो दोनों एलिमेंट्स में चीज़ सेम होगी, जो एलिमेंट्स सेम होंगे उसको हम वन टाइम ही राइट करेंगे। सपोज एग्जाम्पल गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6। अब यहाँ a है 1 2 3 और b 4 5 6 दोनों अपोजिट हैं, दोनों में कोई भी सेम जो एलिमेंट है वो नहीं है। अगर इनमें सेम एलिमेंट होते तो उसको हम एक बार लिखते हैं, अब इनको अरेंज करके लिख देना है और सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। a 1 2 3 यूनियन 4 5 6। यहाँ एक स्टेप में हमने इसको यू के साइन के साथ शो किया, देन हमने इसको कम्प्लीटली लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। दैट आर कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको मिलाकर हम एक सेट बनाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, और इसकी सिंबल होगी उल्टा यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इज इक्वल टू 2 4 6 8। x और y में देखिए कि कौन से एलिमेंट्स सेम है। इसमें 2 x में भी है, y में भी है, 4 x में भी है, y में भी है। दैट मीन ये दोनों एलिमेंट्स सेम है। पहले इसको इसकी सिंबल्स के साथ लिखेंगे, देन हम आंसर में वो सेट्स लिख देंगे, वो एलिमेंट्स लिख देंगे जो दोनों में सेम होंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वन वैल्यू राइट की हुई है। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड सेट B इज इक्वल टू 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो वेरीफाई करना है वो करना है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो हम इसका करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A की वैल्यू देन यू का साइन फिर बी की वैल्यू। जैसे हमारे पास फार्मूला हो एज इट इज हमने वैल्यूज लिख देनी होती हैं, फिर उनको हमने सॉल्व कर लेना है। ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10। यहाँ पर साइन आएगा यूनियन का क्योंकि हम इसकी यूनियन फाइंड कर रहे हैं। और देन बी का सेट आ जाएगा, दैट इज 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, अब ए यूनियन बी तो एज इट इज आएगा। अब इनको हम मिलाकर लिख देंगे। मैंने बताया कि यूनियन में हमने एक चीज़ देखनी होती है कि यूनियन में हमने ये करना होता है कि इन सब एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देना होता है। जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन सबको हमने तरतीब के साथ लिखना और सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है। लेकिन ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों में मौजूद है तो उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ नहीं है तो 1 लिखा। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, लिख दिया। 3 है, वहाँ नहीं है, लिख दिया। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 4 5 6 इसमें नहीं है, लिख दिए। अब 7 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये 10 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम एक ही टाइम लिखेंगे। 7 8 इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे। 10 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे। अब 11 12 इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको भी हम तरतीब के साथ लिख देंगे। इस तरह हमारे ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आगे। अब इसको आप डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको आप सारा क्लियर भी लिख सकते हैं। मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए क्लियर लिख दिया है। इसको आप डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। अगर हम लेंगे राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा B यूनियन A। अब इसमें हमने जस्ट इतना सा करना है कि हमने B की वैल्यू को पहले लिख लेना है, दैट इज 7 8 9 10 11 12। देन साइन ऑफ यूनियन और फिर हमने लिखना है
ए की वैल्यू को 1 2 3 और फिर अप टू 10। ओके, अब इनको भी हमने अरेंज करके लिखना है, सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो डेफिनेटली हम 1 से स्टार्ट करेंगे, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 अप टू 10 तक ये सारे के सारे मौजूद हैं। यहाँ तक 10 तक मौजूद है, 7 8 9 10 दोनों में मौजूद है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। और 11 12 भी है, तो लास्ट वाला डिजिट हमारे पास होगा 11 एंड 12। तो ये सारे के सारा अरेंज होके आ जाएगा। अब बी यूनियन ए और ए यूनियन बी दोनों सेम है। यूनियन बी में भी हमारा आंसर वही है 1 to 12, और बी यूनियन ए में भी हमारा आंसर वही है 1 to 12। ठीक है, अब यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम आ गए, सो हम राइट कर सकते हैं। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का बराबर आ गया, और जब दोनों का आंसर बराबर होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। सेकेंड पार्ट करेंगे, उसमें है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। वैल्यू हमारे पास वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यूज लिख लें। ए की वैल्यूज वही है हमारे पास 1 to 10, 1 2 3 और अप टू 10, और इंटरसेक्शन का साइन बी की वैल्यूज 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इनमें इंटरसेक्शन में हमने लेना होता है वो डिजिट्स जो दोनों में सेम होते हैं। अब सेम दोनों में क्या है, 7 दोनों में मौजूद है, 8 दोनों में मौजूद है क्योंकि ये 10 तक है, 9 भी दोनों में मौजूद है और 10 भी मौजूद है। 7 8 9 10। अब 11 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो हम राइट नहीं करेंगे। 7 8 9 10 इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। बी इंटरसेक्शन ए राइट हैंड साइड हमने करना है। राइट हैंड साइड में हमने जस्ट बी इंटरसेक्शन ए में जस्ट इतना सा चेंज आना है कि बी की वैल्यू हमने पहले लिख देना 7 8 9 10 11 12, और अब ए इंटरसेक्शन का साइन और ए की वैल्यू 1 2 3 और 10। ओके, अब कॉमन इनमें जो है वो 7 8 9 10 ही है, क्योंकि ये सेट जो है वो 10 तक है और ये सिर्फ 7 8 9 10 से में मौजूद है, तो हम वही राइट करेंगे 7 8 9 10। ये दोनों एलिमेंट्स, ये कॉमन एलिमेंट्स हमने राइट कर लिया। अब इस पे गौर करें, ए इंटरसेक्शन बी में भी 7 8 9 10 आंसर आया और बी इंटरसेक्शन ए में भी 7 8 9 10 आंसर आया, तो सो हम इसको लिख सकते हैं। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स जो हैं वो सेम आ गई, और दोनों साइड सेम होंगी तो आपका आंसर ठीक होगा, अदरवाइज आपका आंसर ठीक नहीं होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, दो सेट हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15, यानी नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 15 तक है, और बी है हमारे पास 6 8 10 6 8 10, मतलब ये कि इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 से लेके 20 तक। इनमें हमने दो ही तरह से फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सो हम फर्स्ट वाला ए पार्ट करेंगे, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का सेट एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 और ये चलेगा अप टू 15, देन यूनियन आ गया, और फिर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 6 8 10 और ये 20 तक आ गया। ठीक है, अब इनको हमने अरेंज करके लिख देना। हमारे पास काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके 15 तक तो हमारे पास नॉर्मली है, कंप्लीट है, 1 2 3 और ये 15 तक। इसमें हमारे पास इवन नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे, दैट 6 भी इसमें है, 7 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है। लेकिन हमारे पास चूंकि 15 तक कंटिन्यूसली चल रही है तो हम 15 तक कंटिन्यूसली लिखेंगे। अब 15 के बाद इसमें 16 मौजूद है तो 16 लिख दिया। अब इसमें 17 नहीं है, 18 मौजूद है, 18 लिख दिया, 19 नहीं है, 20 मौजूद है, 20 लिख दिया। तो ये हमने इस तरह इन वैल्यूज़ को राइट कर लिया। ठीक है, ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में हमने चेंज ये करना है कि पहले बी की वैल्यू को लिख लेंगे। बी की वैल्यू है 6 8 10 और ये अप टू 20, देन यूनियन का साइन और फिर है ए 1 2 3 और
15, ठीक है। बी यूनियन ए से हम राइट करेंगे, बी यूनियन ए करना है हमने, लेकिन हम देखें कि हमारे स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सेकंड स्टेप में पाया जा रहा है। इसको हम जब अरेंज करके लिखेंगे तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 है, 1 2 3 और ये 15 तक तो हमारे पास कंटिन्यूअसली काउंटिंग है। अब ये इवन नंबर्स हैं, वहाँ से काउंटिंग खत्म हो गई, इवन नंबर है। 10 से 12, 14, 16, 18, 14 तक तो यहाँ से आ गया, 15 भी हमारे पास मौजूद है। 15 के बाद इसमें 16 है वो हमने राइट किया, फिर इसमें 18 है वो हमने राइट किया, फिर 20 है वो हमने राइट किया। तो इस तरह ये इसका आंसर बनेगा। अब आप इन पे गौर करें, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए, 1 2 3 15 16 18 20, 1 2 3 अप टू 15 16 18 20, दोनों के आंसर जो है वो सेम आ गए। सो हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, बी पार्ट। इसका बी पार्ट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये प्रूव करना है और सेट से है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15 एंड B is equal to 6 8 10 और ये अब चलेगा 20 तक, कंटिन्यूसली 20 तक चलेगा और ये 6 से 20 तक के इवन नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है A इंटरसेक्शन B, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 15, इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 6 8 10 अप टू 20। अब मैंने आपको बताया था कि हमने जस्ट कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है, इंटरसेक्शन में हमने जस्ट कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? 6 से आगे देखें, 6 इसमें भी मौजूद है, ये 2 चूँकि 15 तक है तो डेफिनेटली 6 इसमें भी मौजूद है। अब 8 इसमें है तो इसमें भी मौजूद है, 10 इसमें है तो इसमें भी मौजूद है, 12 इसमें है तो इसमें भी मौजूद है और 14 इसमें भी है, इसमें भी मौजूद है। अब यहाँ 15 तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 14 से आगे 16 18 और 20 है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसलिए हम उसको राइट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर इसका बनेगा 6 8 10 12 14, ठीक है। अब इसी का हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। इसमें हमने क्या करना है? बी की वैल्यू को पहले लिख लेना है। बी की वैल्यू हमारे पास है 6 8 10 और अप टू 20 और इंटरसेक्शन का साइन, देन ए का सेट की वैल्यूज हैं हमारे पास 1 2 3 और अप टू 15, ओके। इनको राइट करेंगे, कॉमन ही लेंगे चूंकि 6 इसमें भी है इसमें भी है, ये 15 तक टोटली वैल्यूज हैं तो इसलिए इसमें इवन नंबर्स भी मौजूद होंगे डेफिनेटली। तो 6 है, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 10 भी आ गया। ये 15 तक है तो 15 से छोटे इवन नंबर्स में 12 भी आता है और 14 भी आता है। 15 तक ये वैल्यू एंड हो गई। अब इसके आगे 16 है, 18 है, 20 है, लेकिन वो चूंकि इसमें मौजूद नहीं है इसलिए हम राइट नहीं करेंगे। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए यही होगा। अब इसके ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए पे गौर कर लें तो दोनों के आंसर सेम है, 6 8 10 12 14, 6 8 10 12 14। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके साथ ही आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।